अब वो समझ में आ रहा है जब वो शादी करते हैं वो एक्चुअली मोटा मोटा इंश्योरेंस है। शादी क्यों करनी चाहिए अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि भाई तुम शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। शिवम में ऐसे तो हम छड़े लौंडे हैं मुंबई के, नाउ ही लिव्स इन गोवा, बट यू आर आल्सो फीलिंग द नीड। I am, but tell me, क्या समझ में आ रहा है? What are you feeling now? यार जैसे अब जैसे डैड की बात सर नहीं, ये हो गया। शिवम तो बेचारा मेरी कहानी सुन सुन के पक चुका है रात को। जो बात बात हमारी फ़ोन पे होती रहती है, शिवम समझ में आ रहा है जैसे बंदा बीमार हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते मुझे देयर वाज अ हार्ट अटैक स्केयर आई हैड, व्हिच इज वेरी लेजिटिमेट स्केयर। वो अलग बात है वो पैनिक अटैक निकला, पर उस टाइम पे सर नहीं रियलाइज होता है। देखो अब बेस्ट फ्रेंड गोवा में है, मेरे बाकी फ्रेंड्स जो हैं काम कर रहे हैं, कोई शूट कर रही है, वो उस टाइम पे ना सच्ची अब जैसे मेरे डैड के साथ जो भी हुआ था, एज अ सन आई वॉज देयर। Yeah. अब वो समझ में आ रहा है जब वो शादी करते हैं वो एक्चुअली मोटा मोटा इंश्योरेंस है। तुम बच्चे पैदा कर लो, बीवी पैदा नहीं करो, बीवी तो होती है whatever। पर उस तरह से अगर देखा जाए तो isn't it almost an arrangement? मतलब till you find someone you genuinely fall in love with, वो तो अरेंजमेंट ही हो गया ना कि चलो यार हम साथ में हैं क्योंकि हमें कंपेनियनशिप की ज़रूरत है। कोई ऐसा हो जिसके साथ हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, और जो है हमारे लिए, हमारी तबीयत खराब होती है, हमें कोई बातें बतानी है, हमारे काम में क्या हुआ हमें शेयर करना है। आई गेट दैट, लेकिन इज दैट इनफ रीजन टू गेट मैरिड? Maybe and maybe not also actually आजकल the reason we're doing this conversation because मैं आपसे जानना चाहता हूँ। काफ़ी लोग अब हमारे जनरेशन के, हमको लगता है शादी एज एन इंस्टीट्यूशन एनी केस इज डेड। पहली बात तो अगर आप इफ यू आर अ मैन इन एनी केस लेट्स बी रियल, इक्वालिटी कहीं नहीं है फिलहाल। इफ अ वुमन सेज डाउरी, आपको पहले जेल में डाल देंगे फिर सोचेंगे, अगर वो बोलती है हैरेसमेंट फिर डालेंगे फिर सोचेंगे। दीज लॉज आर नॉट इक्वल। तो लॉट ऑफ मेन हु आर हाई नेट इंडिविजुअल्स टुडे वो चूज कर रहे हैं भाई हम शादी वादी ना करें। ऐसे भी इफ यू हैव एन अरेंजमेंट विच इज ट्रेडिशनल अरेंजमेंट, जैसे शिवम मेरे को बोल रहा था, मैं फिलहाल जब एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ, मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट है। मुझे शिवम ने एक बात बोली कि सर ऐसा क्यों है, तुमको अगर प्यार हो गया, जैसे कोई गरीब है या गरीब नहीं होता अमीर नहीं है, जैसे कोई बात नहीं तुम उसके लिए पे करते हो, जैसे लोग बीवियों के लिए भी तो पे करते हैं, बट मेरे को वैसी पार्टनरशिप नहीं चाहिए। मेरे को पार्टनरशिप इक्वालिटी वाली पार्टनरशिप चाहिए, मेरा पार्टनर भी करे। बट शिवम का आइडिया उसमें डिफरेंट है। नहीं, तो मेरे हमेशा सोच यही सेम थी कि आई ऑलवेज वांटेड अ पार्टनर। आई डिडंट वांट समवन जिसकी, आई डू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल रोल्स वेयर द वाइफ टेक्स केयर ऑफ द हाउस और वही उनका काम हो जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे आज की दुनिया में सब काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, आदमी काम करता है। तो अगर आप इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, आई वुड लाइक कि माई पार्टनर इज ऑल्सो ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, नॉट जस्ट मॉनेटरली। सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है, पर इट हैज टू बी अ पार्टनरशिप। इट कांट बी कि जैसे कि यू सेड कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन ऑल द टाइम। अब हाँ, ट्रेडिशनल रोल्स आर स्टिल फाइन। इफ आई मीट समवन जिनको लगता है कि उन्हें सच में घर ही चलाना है, उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, उनको बड़ा करना है, घर को खुशी से रखना है, दैट इटसेल्फ इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई अप्रिशिएट दैट। वो घर चलाना, वो लाइफ बनाना आपके लिए is not something small, and in that case I'm happy to foot for them. Then I will be the bread earner, I will take care of them. But the roles have to be clear for me in the beginning to know कि मैं किस relationship में जा रहा हूँ। एक तो ये सूडो फेमिनिस्ट ने एक there was a wave in the middle, and I say pseudo feminists, I'm being very careful about that word because suddenly हम लोगों ने पता नहीं क्यों we created this wave and this vibe where we made women feel like अगर आप घर पे बैठ के अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो you are a nobody। कुछ गलत है, हाँ। ये पता नहीं कहाँ से आ गया Yeah. यार। our mums, our grandmothers, and first of all I don't have a problem with traditional gender roles। At the same time you want to break them, you break them। Exactly, it should be a choice. Don't force this on them or that। But अब क्या हो गया, for some reason people make saying नहीं, you know, and again it's a pseudo feminist, not the real feminist। नहीं तुम अगर सिर्फ घर पे बैठती हो पूरे दिन, there is not, what is wrong? वही the same people, अगर मैं if I get married to a woman और मैं घर का सारा काम संभाल रहा हूँ, wow it's so incredible, your husband is so supportive। But to be fair, एक है घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये सब देखना, एक्चुअल देखभाल करना, और दूसरा है सच में घर पे बैठ जाना, वेर यूर लिटरली लाइक अ शुगर बेबी कि आप घर पे बैठे हो, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर ऑफ, नौकर वोकर काम कर रहे हैं, आपका कोई काम ही नहीं है, आप सिर्फ घर पे बैठे हो और पैसे उड़ा रहे हो। That I'm not okay with, no matter what. I can't be with someone whose only goal in life is to chill and relax and do nothing and be taken care of. And the only service they are providing in whatever way, वो तो मतलब सिर्फ वो sugar baby का ही arrangement हो गया। Correct. You know, it's so funny how when I was thinking about this very often, अब जैसे मेरे को शिवम कई बार बोलता है कि पारस तुम्हारी लाइफ तो ठीक है, you don't need a partner to have money, it's okay to have a partner who's doing nothing, who's just with you। मेरे लिए इतना important है to have a partner who also has goals। But see, not doing nothing, उनके भी गोल्स होंगे, उनके भी एम्बिशन होंगे, पर शायद वो पहुंचे ना हो अभी वहाँ। No, but I want them to have them।
Of course, that I appreciate. But I'm saying कि अगर if supposing they haven't made it in life right now, that shouldn't be enough reason for you to not consider them. मैं ये बोलता हूँ. बट मैं तो जितने भी लोग मैं कंसिडर करता हूँ none of them made it in life. मेरी तो प्रॉब्लम ही अलग है बिकॉज नहीं, मेरे but को they come from a rich family or a background. They're comfortable. अच्छा ये मेरे लिए एक कांस्टेंट है. मेरे को जितने भी एक्चुअली लड़कों से प्यार व्यार हुआ ये हुआ वो है विदाउट इवन रियलाइजिंग आई रियलाइज दे कम फ्रॉम वेल्थ. नाउ वो अलग बात है पैसा दिखता है खानदानी पैसा दिखता है बिकॉज देयर इज अ वे दैट दे कंडक्ट देमसेल्व्स, देयर इज अ वे दे डू. एंड शिवम मेरे को कई बार बात बोल चुका है एक्चुअली सही बात है कि जस्ट बिकॉज समवन हैज नॉट मेड इट येट डजंट मीन दे आर नॉट एलिजिबल. फेयर इनफ. अब वो प्यार हो गया तो अलग बात है. वो उसमें एक्चुअली वो भी होता है कई बार समटाइम्स ग्रीड लालच ये वो दोस थिंग्स आर आल्सो एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. Like I realize even when friends, our friendship also, you come from this family of wealth and this and that, whatever, we're all, oh God, I'm friends with you because of that also. Because, you know, like, Anyway. but it's true, right? Now it shows in the It's way not you true. are. When you became friends with me, you didn't know where I come from. That's what I mean to say. हम पैसे की बात करते नहीं, but someone who Correct. comes from a family which is established, the way you talk, The- the way yeah, you are. okay. मेरा मतलब ही वो है. I'm attracted to people who come from that idea of surplus and Right, abundance. right. It's part of who you are, right? Fair enough. And वो होता है. But ये you know पिछले कुछ सालों में like for example we have started talking about this a lot. अब आगे आगे क्या हो रहा है जैसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया में लोग शादी करना नहीं चाहते, Yeah. राइट? शादी दो तीन क्लीन करना चाहते हैं. एक तो शादियां टिकती नहीं है, किसी की शादी टिकती नहीं है, वो भी ठीक है. दैट इंस्टीट्यूशन इज डेड, वी डोंट हैव टू गो टू इट. Correct. When I was watching some podcasts and all, some American attorneys, they were talking about the fact that the separation rate is almost 72% today. 72% is a big rate. Yeah, करें क्यों फिर यार? क्यों करे शादी? मतलब कोई मतलब है. Correct. हम दोस्त पिछले 6 7 8 साल से रहे हैं. मैं हमारी दिन में बात एटलीस्ट अब 5 6 बार फोन कॉल चले जाते हैं. Correct. हमारी जब बात होती है रात को 1 1.5 घंटा पहले आईफोन पे कैसे होता 1.5 आवर के बाद फोन कट जाता था. अब लकली वो नहीं होता. हमारे तो कितनी बार 1.5 आवर कट जाता फिर से फोन करते थे. Correct. Your strongest relationships are actually Your friends. Your friends. In fact, अब बहुत साल के बाद हमारी बात बीच में नहीं हुई. जब मैं अमेरिका चला गया था वो 3 4 दिन ऐसे गैप था जहाँ पे आई थिंक हमारा टाइम जोन नहीं मैच हो रहा था. ये वो जब मुझे बड़ा फील हुआ. Correct. एक जो बीच में थोड़ा मेरे को प्यार वार में पड़ गया था, मेरे रात के सीन चेंज हो गए, फिर हमारी बात बीच में नहीं होती थी. एंड अच्छा आई हैव अ मैसिव डबल स्टैंडर्ड. मैं मस्ती कर रहा हूँ, सेक्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो अपना फोन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. शिवम ने मेरे को 2 दिन फोन नहीं किया बिकॉज गॉड फॉरबिड ही हैज अ लाइफ. आई एम लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस. No comments. I mean, he said everything he had. थोड़ा सा तो मैं टॉक्सिक बन. ओह लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी. Oh my God. माय न्यू थिंग इज मेरे को लगता है अगर आप किसी को प्यार करते हो उसमें टॉक्सिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज इफ इट्स नॉट टॉक्सिक इज इट इवन लव? It is. How? No toxicity required. बट एनी काइंड ऑफ लव. Yeah. Okay. See, I feel there are a lot of people actually enjoy the drama. Where if the drama is innocent and if it's just drama for the heck of it and you're both enjoying it, it's fine. But if it bothers you and you feel like shit after it, तो ठीक नहीं है. That's not okay. मतलब some toxicity is good. Not toxicity, drama. Some drama, not for me. That's also not okay. I hate drama. But I'm Shiva- very simple. I keep everything very clean, clear, honest, straightforward. Others don't also, and that's fine. Whatever works for मैंने them. कुछ किया. हाँ. ओके तुमको बुरा लगा. हाँ. ठीक है तुमने मेरे को बोल दिया. हाँ. खत्म बात. इतना easy तो है. Now and I'm like listen, हाँ. I don't care. Correct. If you are important to me, I will care. Of And I course. will make sure what you do is something I fix. Right. मेरे हिसाब से लोगों में झगड़े तब होते हैं जब उनमें प्यार हो. जब प्यार ही नहीं है तो तुम मेरे को कुछ भी बोल दो. अगर if I don't care about you, नहीं, I completely agree with you. See, झगड़ा आप उन्हीं से करोगे जिनसे आपको प्यार है. क्योंकि आप जिनसे प्यार नहीं है, you don't care enough to fight. I get that. But I do think कि जिनसे आपसे प्यार भी है, उनसे भी आप बात से प्यार से समझा सकते हो यार. झगड़े की जरूरत नहीं है. मुझे मेरी लाइफ में झगड़ों की जरूरत नहीं है. मेरे सारे दोस्त हैं, सालों से हैं, क्योंकि झगड़े की जरूरत ही नहीं है. जो प्रॉब्लम है आप साफ साफ बोल दो, दूसरा समझ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम है? तो Is that not okay? यार झगड़े से मजा तो आता है. अरे यार. पता चलता है कि वैलिडेशन की तरफ प्यार व्यार है, ये वो है. लाइक माय करंट एक तरफा लव इंटरेस्ट. मेरी फोन पे से बात होती है, झगड़े हो जाते हैं, यार इरिटेट करता है. आई वाज लाइक बाहर में जा मत आ. देन वो मेरे को फोन करके बोलता था मैं आ रहा हूँ. नाउ व्हेन ही वुड वॉक इनटू द डोर, फॉर मी दैट मोमेंट वुड बी फुल ऑफ जॉय. You know, because you love someone so much, it affects you so much. Besides looking for love, which also I think हम भी अब किसी लेवल पे we're also looking to be like okay, वो ना पुराने टाइम पे जो चीज़ें काफ़ी बोलते थे लोग, थोड़े बहुत उसमें सच्चाई है. It's of course not relevant anymore because of times and changing, but थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई है. The only thing which I think is completely different today is children. अब पहले होता था बुढ़ापे का सहारा, वो जो क्लीशे होता था, अब नहीं है वो. वो नहीं होता है.
अब कोई गारंटी नहीं है आपका बच्चा आपको 20-30 साल आपके साथ आप उनको पालोगे फिर उसके बाद वो आपके टाइम पे रहेंगे मतलब दे विल टेक केयर ऑफ यू In fact, they won't. दे प्रोबेबली वोंट No, everyone, they have their own lives. आई फील लाइक हमारी जनरेशन वाज आल्सो लास्ट और हम भी जो मैं अपने डैड के लिए मेरे हिसाब से मैंने बहुत किया है पर वो जो अपने वो हमारे हिसाब हिसाब से से कुछ मतलब पैसे वैसे कर देते हैं कि डैड आई विल टेक केयर ऑफ यू वो बट वो भी हमारा धर्म था But I think for most other people now, they're all just like, yeah, you're just on your own. America में तो I'm like, when I'm seeing children and parents now, their relationships are just deeply transactional. मतलब उनका तो फंडा ही नहीं है कोई. Right. Which I think is, and everyone is just there in their own rooms. ये वो even to sit for a family, you know, जो cliché देखते हैं कि just for a family to sit eat together is such a big deal. Right. I'm like, ये तो family system है मैंने देखी भी है काफी, and I was just like, I think from the Indian perspective, I was just like, you know, this is just that's the one family system we have, it is so good. Right. But अब वो बच्चे करने का शौक मेरा भी निकल गया because अब उसकी गारंटी नहीं है. जितना आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करोगे इमोशनल वो उतने में तो आप पैसे फेंको and somebody will take care of you somewhere and it's fine, your friends are with you. Yeah. तो शिवम ने मेरे को हमको ट्रैवल का दोनों का शौक है. Now the thing is Indian passports are not very strong. Strong at the moment. तो you know तो शिवम was saying, hey, listen, if you just get a golden visa, move to some European country. एंड हम यू नो द गुड पार्ट इज वी कैन टेक हाउसेस जो भी आस पास हैं मेरी लव लाइफ तो मैं उसको हर दिन तंग करता रहूँगा ही प्रॉब्ली वोंट ट्रबल मी सो मच बिकॉज व्हेन शिवम इज इन लव I talk for 5 minutes either way. So my stories, no matter what has happened in my life, will last for 5 minutes before in any case we're back to him, which works perfectly for us. So that's great. Now the problem is he expects me to tell stories जो मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए. तब प्रॉब्लम होती है. कई बार बोलता हूँ शिवम जैसे ये गया था एक शूट करने के लिए जहाँ पे बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी ओके एंड like yeah like literally you're like a lot of like skin show and things you were shooting so I want to know भाई ये sex scenes कैसे shoot करते हैं वापस आया yeah I was good it was amazing I was like if I sit and dig my nose I will have a longer story तुम ऐसे sex scene shoot करके आओ इतने मस्त पूरा nipple तो काम करके आए काम किया हो गया खत्म. Where did you get touched? Shut up. Did you get a boner while No. shooting? What? I'm working. I'm a professional. हाँ. I mean, you can be a little unprofessional. Anyway, तो मोटा ये कि like we were talking about the fact that you know when we move to another country and this that and that is somewhere a plan about us want to sort of do that. I will never give up my Indian passport. No, but in any case, Abhi, there is a good chance that India is launching the 2 passport option, right? Dual citizenship. I don't know how if it will happen now, but Right. I don't think I will surrender my Indian passport at all. I would never do it. Okay. For 2-3 reasons. One, my entire life base, whatever from the thing is here, but also my Indian identity for me is a very strong identity. Like for me, it's something which I really like. Also, a Fauji child, or whatever. It's too big for me. So I will find a loophole to travel the world without giving up the Indian passport. वो तो मैं कभी ना कभी In fact, if you do, I think I'm also fine. Yeah. मुझे सिर्फ I just want ease of access to ease the of world. access to things and Yeah. again that's another conversation but whatever you know the idea of sort of going to another place living creating a life together would be really nice on the one off chance हम जब बाहर गए हैं it's really cute where you know also his friends I have to say he's a lot more accommodating than I am अगर हम पार्टी में चले जाए मेरे को कोई लोग मिल जाए मैं बात कर रहा हूँ शिव मेरे को छोड़ देगा अकेले एंड प्ले इसको चिल करके आ जाओ अगर ये बहुत लंबी किसी से बात कर रहा है आई एम द जेलस फ्रेंड से क्या है मैं नहीं हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम अब पार्टी में तो मेरे साथ है किसी के साथ है तो बाय इनर टॉक्सिसिटी कम्स आउट अ लॉट We need to stop using that word. It's not toxic. He's a child. Yeah, I'm Same a child. thing. I'm a child actually. So yeah, it's just that. Anyway, so now moving forward, I think we want to sort of manifest love in our lives for sure. Yeah. It's something we really need to sort of do. Yeah. And also, I think we need to grow up a little bit. हम ना बच्चे हैं अभी भी. यार देखो मैं तो हो रहा हूँ अब तुम अपनी बात करो. I think I've grown up a lot in the last few years, but sure, we will get there एक एक करके. Step by step. अभी 13-14 के तो हो ही गए हो. हाँ, we'll get 18 का there. भी 18 को मैं जल्दी हो जाऊंगा. Yeah. आपके विचार क्या हैं शादी के बारे में बच्चे पैदा करने के बारे में even about relationships with somebody who's a straight person and somebody who's a bisexual person that's also an interesting dynamic what do you think about that and हमने जो बोला इसमें आपकी विचार राय क्या था हमको comments पे बता दो before we go we want to ask you one question which is just a question I think which is relevant to what we were talking about is it still important to get married Yeah. today just yes or no comments पे बताओ and I'm curious to know what your response is Yeah. Big Pucci See you guys.